जैसा कि हम सभी लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट टोटल 50 क्वेश्चन तक किए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन करने को दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन छोड़ा गया था और बोला गया था कि इसका सॉल्यूशन करना है, फिर अगले दिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है टाइम एंड वर्क के बेसिक चीज़ें जो कि सवालों को सॉल्व करने में हमारी सहायता करती है, उन सभी चीज़ों को आज हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें हमारी होने वाली है आज, और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि आने वाले आज के इस क्वेश्चन सीरीज में कहीं ना कहीं ये अपनी भूमिका अदा करेगी। मान लेते हैं कि एक आदमी है ए, ये किसी काम को 45 दिन में कंप्लीट कर देगा। दूसरा आदमी है बी, सेम काम को जो ए कर रहा है, तो सेम काम को मान लेते हैं 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। और एक आदमी है सी, उसी सेम काम को मान लेते हैं ये 25 दिन में कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बोले कि बताइए यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क क्या लिया जाएगा, तो हम सभी जानते हैं कि जो भी टोटल वर्क होगा वो लिए गए समय का एलसीएम होगा। जितना समय लग रहा है इसको काम करने में, इसका जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, यानी कुल काम उसको माना जाएगा। तो अगर हम कुल काम की बात करें कितना होगा कुल काम, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 45, 30 और 25 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 45, 30 और 25 का एलसीएम। तो हम बोलेंगे इसमें से कोई भी आप एक ऐसा नंबर ले लीजिए, कोई भी, और उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में लिखिए। जैसे 45 ले लेते हैं तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 9, 45 हो गया। 25 लाना है, 25 में 5 आ चुका है, एक 5 की कमी है, एक 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 30 लाना है, तो यहाँ 30 पूरा, ये 30 कैसे होगा, तो अगर देखा जाए 5 गुना 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। यहाँ से हो जाएगा 5 गुना 3 15, एक 2 का कमी है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखिए तो 45, 9 गुना 5, 45 पूरा हो गया है, 30 पूरा हो गया। बोलेंगे हाँ, 5 गुना 3, 9 में 3 है, 3 गुना 3, 5 गुना 3 गुना 2, 30 लाना है ना, तो 5 गुना 3 15 गुना 2, 30 आ गया। 25 लाना है, 5 गुना 5, यानी ये हो गया इसका एलसीएम। और ये जो एलसीएम होता है, ये एलसीएम टोटल वर्क, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुल काम के बराबर होता है, यानी कुल काम इतना होता है करने को, मेरा कुल काम इतना हो गया। ठीक है, अगर इस तरह का टाइम दिया हुआ होता है इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति का, तो हम कुल काम निकालेंगे तो कुल काम इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब आगे आगे की चीज को समझा जाए। अब ये समझना है कि अगर ये 45 दिन में इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। बोलेंगे 45 दिन में जब इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम, तो आप 45 से क्या कीजिएगा, कुल काम में डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक दिन में किया गया काम आएगा। जब 45 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो एक दिन में आएगा काम कितना, तो बोलेंगे 10 काम, यानी एक दिन में 10 काम होगा ए के द्वारा। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा,
बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम उतना होगा जितना कि 30 से इसको डिवाइड करने पर आएगा। जब 30 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 15, 15 × 3 15 × 2 30 हो गया, तो बच जाएगा 15। यानी इसको 30 से डिवाइड करने पर वैल्यू 15 आएगा, यानी 15 काम प्रतिदिन। इसका वैल्यू आएगा 15 काम प्रतिदिन। ठीक है। आगे 25 दिन में जब सी इतना काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 25 से क्या करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 18 काम एक दिन में। यानी यहाँ से आएगा 18 काम प्रतिदिन, मतलब एक दिन में। ये इफिशियंसी, ये जो है कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकल गया। अब यहाँ से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है। यहाँ से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या है। ये तो बोलेंगे ये है लिया गया समय। काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, वो लिया गया समय। ये है लिया गया समय 45 दिन 30 दिन। ठीक है। ये क्या है? ये बोलेंगे इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है। ये क्या है? तो ये होगा कार्य क्षमता, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्षमता। ठीक? ये होगा कार्य क्षमता प्रत्येक व्यक्ति का। टाइम एंड वर्क के छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े लेवल तक के क्वेश्चन को समझने के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस कंसेप्ट की क्लियरिटी के बाद ही हम बड़े बड़े लेवल वाले क्वेश्चन, यहाँ जिसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को इसी सब बेसिक कंसेप्ट का अप्रोच लेते हुए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक जो है कम से कम समय में पहुंचते हैं। अब तक जो भी हम 50 क्वेश्चन किए हैं उसमें हम देख चुके हैं बशर्ते, और आगे जब भी जो भी हम सवाल करेंगे उसमें यही सब बेसिक कंसेप्ट यूज लिया जाएगा। अब ये हो गया कुल काम। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया कि ये है लिया गया समय, कि काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। ये है उसका कार्य क्षमता, और ये जो होता है ये होता है उसका कुल समय। तीनों में रिलेशन होता है, यानी लिया गया टाइम को अगर हम टी मान लेते हैं, कार्य क्षमता एफिशिएंसी को अगर हम ई मान लेते हैं, और कुल काम को अगर हम टोटल वर्क मान लेंगे, तो इस तीनों में संबंध होता है। ठीक है। इस तीनों में क्या होता है? एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है इसको हम समझने की प्रयास करते हैं। मान लेते हैं अगर ये टोटल वर्क है, ये इसकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी है, ये लिया गया समय है, इस तीनों में एक संबंध है, उस संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। सर एक दिन में ए अगर 10 काम करेगा तो 45 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलेंगे 45 × 10 यानी 450। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना आएगा आप करके देख लीजिए। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू कितना आएगा? बोलेंगे 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50 × 9 बोलेंगे 450। यानी ये वैल्यू हो जाएगा 450 के। यानी अगर यहाँ से देखा जाए कि एक दिन में अगर ये 10 काम करेगा तो 45 दिन में 450 काम करेगा, यानी वो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। यानी टोटल वर्क हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कार्य क्षमता होता है और जो लिया गया टाइम होता है, वो दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा, यानी दोनों का गुना अगर किया जाए, वो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि जो टोटल वर्क होगा वो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता गुना टाइम। यही होता है ये रिजल्ट। यहाँ से दूसरा चीज ये देखना है कि मान लीजिए कि कार्य क्षमता दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है, तो टोटल वर्क को सेम काम क्षमता से यानी कार्य क्षमता इफिशियंसी से अगर किया जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, जैसे ए के लिए कार्य क्षमता 10 दिन है, 10 काम प्रतिदिन है, कुल काम 450 करना है। तो 450 काम को 10 काम प्रतिदिन की दर से अगर किया जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से देखा जा सकता है 45 दिन लगेगा। अब ये 45 दिन कैसे आया? तो टोटल वर्क 450 में जब कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे, यानी 450 में जब 10 से भाग देंगे तो 45 दिन आ जाएगा, यानी जो लिया गया टाइम होगा। तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि जो लिया गया टाइम होता है वो टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग देने पर आता है। टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग देने पर आता है। तीसरी बात, इसी तरह से अगर आप 1500 से जब इसमें आप डिवाइड कीजिएगा 450 में 30 आएगा।
और इफिशियंसी 18 से जब आप टोटल वर्क में डिवाइड कीजिएगा तो 25 आएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज समझना है, मान लीजिए टोटल वर्क दिया हुआ है और प्रत्येक आदमी के द्वारा टाइम काम को समाप्त करने में लिया गया टाइम दिया हुआ है। अब हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो टोटल 450 में जब आप 45 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा, जो कि 10 क्या है, एक ही कार्य क्षमता है। 450 में जब आप 30 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा, जो कि 15 बी का एफिशिएंसी हो जाएगा। 450 में जब आप लिया गया टाइम 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 आएगा। मतलब ये कहने का हुआ कि जब आप कुल काम में यानी टोटल वर्क में जब हम लिए गए टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट यहाँ से ये लिखा जा सकता है, इफिशियंसी जो होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन लिया गया टाइम। ये तीन बेसिक समझ जो है कार्य क्षमता यानी वर्क टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात समझने का प्रयास किया जाए। अगर हम ये मान लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है, और और तीनों साथ मिलकर किसी काम को, साथ मिलकर किसी काम को किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 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 ए और बी अकेला उस काम को, ए और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। कितने दिनों में पूरा करेंगे। दूसरा है, यदि यदि ए बी सी साथ साथ 15 दिनों तक काम करता है, 15 दिनों तक कार्य करता है तथा इसके बाद इसके बाद सी काम छोड़कर चले जाता है, सी काम छोड़कर चले जाता है, चले जाता है तो शेष काम ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। जैसा इस क्वेश्चन के बारे में सोच के और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे तो
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के बारे में आंसर जो है देने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन है कि ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। अब ये तीनों साथ मिलकर के किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ए और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी ए और बी अगर काम करे, ए और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी ए और बी साथ ले लेते हैं, यहाँ पर ए और बी एक साथ अगर काम पे आए तो कितना दिनों में काम समाप्त होगा। ए और बी साथ, यहाँ पर साथ कर देते हैं। ए और बी एक साथ एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी साथ 15 दिनों तक कार्य करता है, इसके बाद सी काम छोड़कर चले जाता है, तो शेष काम ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। जरा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा। ए का एफिशिएंसी है 2, यानी ए की कार्य क्षमता 2 है, बी का 3 है, सी का 5 है। यानी ए 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, बी 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, सी 5 काम प्रतिदिन कर रहा है। अगर ये तीनों आपस में मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। बोलेंगे 5 3 8 2 10। यानी जब तीनों साथ मिलेगा तो एक दिन में 10 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही इफिशियंसी होता है, एक दिन में 10 काम पूरा हो जाएगा तीनों के द्वारा। अब अब टोटल वर्क कितना होगा। तो एक दिन में काम हो रहा है 10, कितना दिन तक काम हो रहा है। बोलेंगे 40 दिन तक काम हो रहा है। तो 40 दिन में कितना काम हो जाएगा। एक दिन में 10 काम, तो 40 दिन में बोलेंगे 400 काम। ये कुल काम हो गया 400। ठीक है, 400 काम। अब क्वेश्चन क्या है कि ए और बी अगर एक साथ उसी काम को करे तो कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। ए और बी अगर साथ आएगा तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा। बोलेंगे ए और बी जब साथ आएगा तो एक दिन में 2 + 3 यानी 5 काम पूरा होगा। तो एक दिन में 5 काम, यानी 5 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो 400 काम कितना दिन में पूरा होगा। तो बोलेंगे टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। टोटल वर्क 400 है, चूंकि नियम से बना सकते हैं समझने के लिए कि अगर ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी 5 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो 400 काम करने में उसको 400/5 यानी 80 दिन का टाइम लग जाएगा। 80 दिन का टाइम लग जाएगा। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी साथ 15 दिन तक काम करता है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ए बी सी साथ 15 दिन तक काम करे, 15 दिन तक काम करेगा तो देखेंगे पहले 15 दिन में कितना, अभी टोटल वर्क कितना आया था। तो अभी देखिए तो टोटल वर्क आया था 400। टोटल वर्क कितना आया था, 400 आया था। ठीक है, अब ए बी सी अगर साथ 15 दिन तक काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम होगा। तो ए बी सी का इफिशियंसी टोटल एक दिन में कितना होगा। बोलेंगे 5 3 8 2 10, यानी एक दिन में 10 काम करेगा ए बी सी मिल करके। 15 दिन में कितना काम करेगा। तो बोलेंगे 15 × 10 यानी 150 काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन तक अगर तीनों एक साथ मिल करके काम करेगा तो 150 काम पूरा हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा। बोलेंगे शेष काम बचेगा 400 - 150। 400 - 150, तो ये हो जाएगा मेरा 250। 250।
अब इस 250 काम को कौन करेगा? बोलेंगे इस 250 काम को सी करेगा। सी छोड़ के चले गया है, सी छोड़ के चले गया है। तो अब इस शेष काम को कौन कर रहा है? तो ए और बी करेगा। अब जब ए और बी इस 250 काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा? बोलेंगे ये जो शेष काम बचा हुआ है, इस शेष काम में आप ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ए और बी का एफिशिएंसी हम एक साथ इसीलिए लेंगे क्योंकि ए और बी मिल करके एक साथ काम कर रहा है। ए और बी का एफिशिएंसी अगर हम लिया जाए, अगर हम लेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है? तो बोलेंगे 2 + 3 5। तो यहाँ से अब देखा जाए कि अगर इस 250 में अगर 5 से डिवाइड कर देंगे उसकी एफिशिएंसी से तो आएगा 50 दिन। यानी शेष काम को ए और बी जो है मिल करके 50 दिनों में पूरा कर देगा। यही टाइम एंड वर्क का जो है कंसेप्ट है। इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है जो बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए अलग से कोई चीज़ अप्लाई होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे सीरियल मेंस का हो या किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थोड़ा सा उसको बना दिया जाता है ताकि हमें ये देखना, हमसे ये जांच करवाना चाहता है कि क्या हमें बेसिक समझ आती है या नहीं आती है, ये चीज़ देखना चाहता है। अगर इतना चीज़ कंप्लीट है, इतना चीज़ अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप जो है क्वेश्चन नंबर 49 50 तक कर किए हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 49 एज अ होमवर्क दिया गया था, बोला गया था इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो अच्छी बात है, आप सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। जिसने सॉल्व नहीं किया या जिसे समझ में नहीं आया वो वीडियो को आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक, चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़े थे ताकि हम देखना चाह रहे थे कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम के 5 गुने को 15 दिनों में कर सकता है जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं। जब वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, यानी ए को काम करने में लगेगा 2 दिन, बी को काम करने में लगेगा, बी को 5 गुना काम करने में लगेगा 15 दिन। कब? जब वे मतलब ए और बी जो है प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ए को लग रहा है 2 दिन काम करने में, बी को ए के द्वारा किए गए काम के 5 गुने काम को करने में 15 दिन का टाइम लग रहा है। कब? जब ए भी 10 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, बी भी 10 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज समझ में आता है हमें कि टोटल वर्क निकाला जा सकता है क्या? तो बोलेंगे हाँ। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम, हम यही पढ़े हैं। लेकिन एक के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा? बोलेंगे टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी, लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए का एफिशिएंसी, ठीक है, ए का एफिशिएंसी इंटू कितना दिन काम कर रहा है? बोलेंगे 2 दिन में काम कर रहा है, 2 दिन तक काम कर रहा है। और किस रेट से, किस दर से कर रहा है? तो 10 घंटा प्रतिदिन, यानी एक दिन में 10 घंटा काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना घंटा? 20 घंटा। उसकी एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा ए का टोटल वर्क हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया ए का क्या, तो बोलेंगे ये हो गया ए का टोटल वर्क। चीजों को समझिए, ये हो गया टोटल वर्क किसका? ए का। आगे, बी उसी काम के 5 गुने को, यानी इस काम का 5 गुना अगर किया जाए तो उस 5 गुने काम को 15 दिनों में पूरा कर देगा, वो भी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके। बी के लिए क्या हो जाएगा टोटल वर्क? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, टोटल वर्क अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो टोटल वर्क बी जो है वो कितना कर रहा है? ये जितना काम कर रहा है उसका 5 गुना, ये जितना काम कर रहा है उसका 5 गुना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी इंटू कितना दिन में करेगा काम? 15 दिन में करेगा। अब वो इसका रेट क्या है करने का? 10 घंटा प्रतिदिन। ठीक है, ये हो जाएगा बी का टोटल वर्क 15 दिन में, वो भी 10 घंटा प्रतिदिन के दर से। अब क्वेश्चन बोला है बी जो काम कर रहा है 15 दिनों तक, ये किया गया काम जो है ए के द्वारा किए गए काम का 5 गुना है। यानी
अगर ए के द्वारा किया गया काम 10 है, बी के द्वारा किया गया काम जो है 10 का 5 गुना यानी 50 होगा। ए के द्वारा किया गया काम अगर 8 है, बी के द्वारा किया गया काम 40 हो जाएगा। समझ में आया बात? ए 2 दिन तक काम कर रहा है 10 घंटा प्रतिदिन के दर से, तो टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी गुना 2 गुना 10। बी कितना दिन तक काम कर रहा है? बी 15 दिन तक काम करेगा, वो भी 10 घंटा प्रतिदिन के दर से, तो बी की इफिशियंसी से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी का टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी के द्वारा किया गया काम जो है ए के द्वारा किए गए काम का 5 गुना है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हम ए का काम लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क हो गया ए का। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए के द्वारा जो काम हो रहा है, ए के द्वारा जो काम हो रहा है टोटल वर्क डन बाय ए, ये जो काम है इसका 5 गुना है टोटल वर्क बी के द्वारा, यानी ये जो बी के द्वारा किया गया काम है इसका 5 गुना है। यानी अगर ये 10 काम है तो ये 50 है, ये अगर 8 है तो ये 40 है, ये अगर 9 है तो ये 45, ये अगर 20 है तो ये 100 है। अब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल करना पड़ेगा तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें हम 5 से गुना कर सकते हैं क्या? इसमें हम 5 से गुना कर सकते हैं, हाँ या ना में आप जो है आंसर दे सकते हैं। क्या इसमें हम 5 से गुना कर सकते हैं क्या? बोलेंगे क्यों? क्योंकि बी के द्वारा किया गया काम ए के द्वारा किए गए काम का 5 गुना है, यानी अगर ये 20 काम किया है तो बी जो है 20 का 5 गुना 100 काम किया है। अब ये है 100, ये है 20, दोनों को इक्वल करना होगा तो ए में हम 5 से गुना कर सकते हैं क्या? ए अगर मान लेते हैं 20 काम किया है, 20 काम किया है, दोनों को इक्वल करना होगा तो ए के लिए ए में हम 5 से गुना कर सकते हैं क्या ए के काम में? बोलेंगे हाँ, ए में 5 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए आगे आगे समझने की प्रयास करते हैं, आगे क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। अब ए के लिए टोटल वर्क दिया हुआ है कितना, ई ए गुना 2 गुना 10, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 गुना ई ए गुना 2 गुना 10 बराबर टोटल वर्क बी का कितना है, तो बोलेंगे ई बी गुना 15 गुना 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 गुना 2 10। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये 10, यहाँ से ये 10, ठीक है, और ये 10 यहाँ से कट जाएगा, इसके बाद 5 से कटेगा, 5 एक बार में, 5 से 15 3 बार में, यानी कहने का मतलब बचेगा ई ए गुना 2 बराबर ई बी गुना 3, यानी यहाँ से क्या आएगा, ए का एफिशिएंसी और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आएगा कितना, बोलेंगे 3/2, यानी ए कर रहा है 3 काम प्रतिदिन, बी काम कर रहा है 2 काम प्रतिदिन। एग्जैक्ट में अब आपने टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क यही है, यही काम करवाना है। बी तो इसका 5 गुना कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में आप देखिए टोटल वर्क है कितना रियल जो करना है, टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी कितना, तो बोलेंगे 3 गुना 2 गुना 10, यानी कितना 60। यहाँ तक समझ में आया बात? उम्मीद करते हैं आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हुए आगे सोल्यूशन करते हैं। अब क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी, कितने घंटे की आवश्यकता होगी। अगर इसको एक दिन में काम पूरा करना है, वो मिल के कर रहा है, तो जब मिल के करेगा एक दिन में काम, तो टोटल वर्क एक दिन का कितना होगा, ए और बी जब मिल के करेगा तो, यानी हम इफिशियंसी ले सकते हैं क्या, इफिशियंसी ले लेते हैं। जब वो मिल जाएगा एक साथ कितना होगा एक दिन में काम, तो बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी हो जाएगा, ए का इफिशियंसी कितना निकला था, 2 निकला था, ये 3 निकला था ए का, बी का 2 निकला था, यानी ये हो जाएगा 5 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन। ये कौन करेगा, ए और बी मिल के करेगा एक दिन में। अब इस काम को, ये जो 60 काम है इसको हमको एक दिन में करवाना है, जब इसको एक दिन में करवाना है
तो कितने घंटे चाहिए उसको अतिरिक्त, देखिए कैसे होगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा। अब टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी अगर ए और बी मिल के करेगा इफिशियंसी हो जाएगा 5। दिन कितना है, एक, एक दिन में करेगा। उसके बाद मान लेते हैं वो अतिरिक्त जो है एक दिन का अतिरिक्त कितना घंटा, मान लेते हैं x घंटा, इस तरह से करेगा, x घंटा प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। तो यहाँ से देखिए 5 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 12 बार में, 5 से कटेगा कितना बार में, बोलेंगे 12 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से उसको 12 घंटा करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, 12 घंटा। अब अच्छा क्वेश्चन में पूछा एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो एक बार देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है कि ए बी अगर मिल के कर सकता है, बी उस एक किसी काम को 2 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 5 गुने को 15 दिन में कर सकता है, वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज बोला है कि प्रतिदिन वो 10 घंटा काम करता है, यानी एक दिन में वो 10 घंटा काम कर रहा है मिल करके। जब ये प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो एक साथ कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन के अतिरिक्त कितना घंटा की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक्स का वैल्यू 12 आया, काम को हमको एक दिन में कंप्लीट करवाना है, और एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है ये, 10 घंटा। और काम को हमको एक दिन में करवाना है, वो भी दोनों के द्वारा मिल करके करवाना है। 10 घंटा वहाँ पे लग रहा है अकेले इंडिविजुअली सबको, और हम चाह रहे हैं कि काम मेरा एक दिन में कंप्लीट हो, तो कितना अतिरिक्त, एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटा, तो एक दिन में तो वो 10-10 घंटा काम कर रहा है, 10 घंटा, लेकिन यहाँ पे एक दिन में कितना घंटा वो काम कर रहा है, 12 घंटा, तो कितना अतिरिक्त घंटा हुआ, बोलेंगे 12 - 10, 12 - 10, यानी 2 घंटा अतिरिक्त उसको काम करना पड़ेगा एक दिन के अतिरिक्त। यानी एक दिन में 10 घंटा काम कर रहा है इंडिविजुअली अलग अलग, जब दोनों साथ मिलेगा तो एक दिन में काम अगर वो कंप्लीट करना चाहेगा तो एक दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए उसको 12 घंटा के हिसाब से काम करना पड़ेगा एक दिन में। और बोला है एक दिन का अतिरिक्त कितना, एक दिन में वो 10 घंटा काम कर रहा है, तो 10 घंटा और यहाँ आ रहा है 12 घंटा, तो कितना अतिरिक्त घंटा लगा, तो अतिरिक्त घंटा कितना लगा, 2 घंटा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन जरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात दिया है 5:7, एक साथ करते हुए एक्स और वाई उसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। ये वाला कंसेप्ट अभी हम तुरंत जस्ट बताए हैं शुरू में। तो ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, यानी ए करेगा एक्स और वाई दिया हुआ है ना, एक्स की कार्य क्षमता दिया है 5 काम प्रतिदिन, वाई का कार्य क्षमता दिया हुआ है 7 काम प्रतिदिन। एक साथ अगर काम करेगा तो एक्स और वाई को 70 दिन का टाइम लग जाएगा उस काम को कंप्लीट करने में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, दोनों मिलेगा तो 12 काम हो जाएगा। कितना दिन तक काम कर रहा है, 70 दिन तक काम करेगा, ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स एक्स अकेले काम शुरू करता है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अकेले काम शुरू करता है और 42 दिनों के बाद छोड़ देता है। एक्स अकेले काम करना शुरू किया और 42 दिन के बाद काम छोड़ा, इसका मतलब एक्स जो है 42 दिन तक काम किया है। तो आप पहले ये निकालिए कि एक्स 42 दिन में टोटल कितना काम कर चुका होगा। तो अगर हम यहाँ से निकालें टोटल वर्क डन बाय एक्स इन 42 डेज, यानी 42 यानी 42 दिन में एक्स कितना काम किया, बोलेंगे तो बोलेंगे एक्स का जो इफिशियंसी है 5, इसमें आप 42 से गुणा कर दीजिए, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा ये, तो जो भी आएगा इतना आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह अकेले शेष काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो अब शेष काम कितना बचेगा, बोलेंगे जो रिमेनिंग है शेष काम जो है वो कितना है, तो टोटल जो वर्क करना था वो कितना था, तो 12 × 70, वो कितना गया, तो बोलेंगे 5 × 42। इस काम को कौन करेगा, बोलेंगे इस काम को करवाना है वाई से, तो वाई की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, वाई की एफिशिएंसी 7 है, 7 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप
पूरे में 7 से भाग दीजिए या अलग अलग 7 से भाग दीजिए, एक ही बात हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं इतना बटे 7 और बटे इतना बटे 7। तो 7 छः का 42, 6 बार में ये कट जाएगा, और 7 से कटेगा 70 कितना बार में, 10 बार में। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा 12 गुना 10 120 माइनस 30, यानी कितना आएगा 120 माइनस 30, तो बोलेंगे 90। यानी इसको कितना दिन का टाइम लग जाएगा अकेला पूरा काम करने में, बोलेंगे 90 दिन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीरियल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका इस पर बेस्ड जो अभी कंसेप्ट था वो हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे इसका हम इस सॉल्यूशन को इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये एक कार्य को 11.1/2 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी बी का एफिशिएंसी जो है, यानी कार्य कुशल उसका कार्य क्षमता दिया हुआ है, बी का कार्य क्षमता ए के कार्य क्षमता से 25% ज्यादा है, ठीक है। और सी बी से 50% अधिक कार्य कुशल, यानी एफिशिएंसी दिया हुआ है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा किसके बारे में बोला है, तो बोलेंगे बी के बारे में बोला है। क्या बोला है बी के बारे में, तो बोला है कि बी का जो इफिशियंसी है, ठीक है, इसके इफिशियंसी से, एक एफिशिएंसी से, बी का एफिशिएंसी जो है एक एफिशिएंसी से, बी का एफिशिएंसी एक एफिशिएंसी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बोलेंगे 25% ज़्यादा। 25% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब होता है 1/4। अब 25% ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू 4 है तो उस 4 से हमको एक ज़्यादा करना है। 4 से जब एक ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 4 है, यानी बी कर रहा है 5 काम प्रतिदिन, ए कर रहा है 4 काम प्रतिदिन, यही मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, सी बी से 50% अधिक कार्य कुशल है। 50% अधिक का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब होता है 50/100, यानी 1/2 अधिक है, इसका मतलब हो गया 50% 1/2। अब 1/2 अधिक यानी 50% अधिक का मतलब ये हुआ, अगर इनिशियल वैल्यू 2 है उसमें एक अधिक यानी 3/2, यानी 50% अधिक का मतलब हो गया 3/2। अब किसकी इफिशियंसी किससे, तो सी की इफिशियंसी बी से, यानी सी का जो कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता से 50% अधिक है, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 है, ठीक है। यही चीज दिया हुआ है बेसिकली, जो हम समझना चाह रहे थे यही चीज दिया हुआ है। आगे अब यहाँ से देखिए तो बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर, तो बोलेंगे 5। ए का एफिशिएंसी यहाँ, अच्छा यहाँ पर बी का है एफिशिएंसी 5, यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। अब एक ही व्यक्ति है और दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग आ रहा है, तो मेरा ये मकसद होगा कि दोनों की एफिशिएंसी को समान किया जाए। तो कैसे समान करेंगे, दोनों 5 और 2 को समान कैसे करेंगे, तो समान करने का तरीका ये कहता है कि 5 में आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर 2 से गुना कीजिएगा तो नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। इस 5 से आप इसमें गुना कर दीजिए, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो, तो बोलेंगे 10/8, यानी बी का एफिशिएंसी आएगा 10, ए का एफिशिएंसी आएगा 8, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बोलेंगे सी का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, यहाँ पर सी का एफिशिएंसी आएगा 15 और बी का एफिशिएंसी आएगा, क्या क्षमता आएगा 10। देखिए दोनों का समान हो गया। अब यहाँ देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, 8 काम प्रतिदिन, बी का एफिशिएंसी कितना है, 10 काम प्रतिदिन, सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 काम प्रतिदिन। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट, ए एक कार्य को 11.1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क क्या होगा, तो यहाँ से टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहेंगे तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे 8, कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, बोलेंगे 11×2 = 22, 23/2, 23/2 दिन में। यानी जब उसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वर्क आएगा 23×4, 23×4, ठीक है। आगे ए बी सी समान काम, ए बी सी समान कार्य को पूरा करेंगे,
कितने दिन में, ये पूछा है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क में आप डिवाइड कर दीजिए उसकी एफिशिएंसी से, तो लिया गया टाइम आ जाएगा, जो कि हम अभी तुरंत बता चुके हैं। 23 × 4 जो कि टोटल वर्क है, इसमें अगर हम ए बी सी के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो लिया गया टाइम आ जाएगा। तो ए बी सी का एफिशिएंसी का सम कीजिए, तो 10 + 8 18, 80 का है 15, तो 18 और 15 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 33 हो जाएगा। ठीक है, 10 8 18, यहाँ पे 18 ही आएगा ना सम, 10 8 18, इसका 15, ठीक है, बोलेंगे 33 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, एक फ्रैक्शन तो आंसर है नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। ए एक का जितना, बी ए से 25% अधिक, 25% होता है 1/4 यानी 5/4, ठीक है। उसके बाद बोला है सी बी से 50% अधिक, सी का एफिशिएंसी बी से 50% अधिक, 1/2 होता है 50% अधिक बोला है, तो हम कह सकते हैं कि 3/2, ठीक है। समान करेंगे दोनों को, तो बी का एफिशिएंसी से 5 से गुणा करना पड़ेगा, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 15 8 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसके सम को, ए बी और सी समान काम को पूरा करेंगे, तो 10 8 18, 15 और 18 ऐड करेंगे तो आएगा 33, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, अच्छा हाँ ठीक है, 23/2, 23/4 गुना डिवाइड कर देंगे 33 से, तो ये आंसर कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आंसर इसका फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ से कटेगा ही नहीं, 3 2 5, ये तो कटेगा ही नहीं। जब इसका आंसर निकालने का प्रयास करें क्या आएगा, जैसे एक बार इसको और सोल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, एक बार और करके देखते हैं क्या आएगा। ये एक काम को 11.1/2 दिन में, तो एक के लिए टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 11 दूना 22, 23 23/2 गुना ए का एफिशिएंसी, ठीक है। बी ए से 25% अधिक का चौथा, एफिशिएंसी ऑफ बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए अगर करेंगे, 25% अधिक है, 25% होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। और सी का एफिशिएंसी अपॉन बी का एफिशिएंसी का अगर हम रेशियो लेंगे, सी बी से 50% अधिक है, यानी 50% 1/2 ऐड करेंगे, उसमें 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से बी को अगर समान करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, यहाँ करना पड़ेगा 5 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से, तो ए का एफिशिएंसी आएगा 8, ठीक है। बी का एफिशिएंसी आएगा 10, ठीक है। सी का एफिशिएंसी आएगा 15, सी का एफिशिएंसी आएगा 15। अगर दोनों की एफिशिएंसी का अगर हम सम करेंगे तो 10 8 18, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, 30 3 33 हो जाएगा, ठीक, 33 आएगा। अब टोटल वर्क यहाँ से देख लेंगे टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा 23/2 गुना ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलेंगे 8, यहाँ से आएगा 23 × 4। अब 23 × 4 में अगर हम लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे, 23 × 4 डिवाइडेड बाई 33, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, इसका आंसर इतना ही आएगा। उससे क्वेश्चन को फिर से अगले दिन हम देखेंगे, ज़्यादा प्रयास करके बताइए क्या इसका आंसर आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक निश्चित काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, यानी यहाँ से देखा जाए एक किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो बोलेंगे 24 दिन में। बी कितना दिन में पूरा करेगा, बोलेंगे 40 दिन में।
टोटल वर्क कितना आएगा, इसका एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 8 × 5 = 40, 8×3 = 24, टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी अगर ये लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी आ जाएगा 5 काम प्रतिदिन, बी का लिया गया टाइम 40 है, 40 से डिवाइड करेंगे तो बी का टोटल आएगा एक दिन का काम 3। ठीक, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, जब 8 दिन तक मिल के काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा ये मिलेगा, तो बोलेंगे 8 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम। 8 दिन तक साथ काम किया था, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 64 काम, 64 काम। ठीक है, शेष काम कितना बचा होगा, बोलेंगे शेष काम जो बचा हुआ होगा, शेष काम हो जाएगा 8 पंच, इसको देखिए यहाँ से बोलेंगे कितना, यहाँ से इसको ऐसे कीजिए 8 × 5 × 3 माइनस करिए 64 का मतलब 8 × 8। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 15 - 1, यानी यहाँ से आएगा 8 × 14, 8 × 14। ठीक है, सी ने शेष काम को 14 दिन में पूरा कर दिया। अब एक व्यक्ति है सी, उसने शेष काम यानी इस काम को 14 दिन में पूरा किया है, तो शेष काम ये है, सी के द्वारा लिया गया टाइम कितना करने में, 14। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो लिया गया टाइम 8 × 14 डिवाइडेड बाई कितना, 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 8 आएगा, 8 काम प्रतिदिन। अब कह रहा है एक साथ काम करते हुए ए और सी समान काम का 75% कितना दिन में करेगा। किसके द्वारा करवाना है, ए और सी के द्वारा, यानी ए का एफिशिएंसी लेना है और सी का एफिशिएंसी लेना है, टोटल काम का कितना कर सकते, 75%। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जहाँ सॉल्व करके हम प्रयास करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व आंसर निकालने का प्रयास करते हैं कितना आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 × 5 × 3। ठीक है, टोटल वर्क का 75%, तो 75% होता है 75/100 यानी 3/4। ठीक है, इस काम को करवाना है किसके द्वारा, बोलेंगे ए और सी दोनों के द्वारा। तो ए का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी है 8, 8 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 13। कितना हो जाएगा, ए और सी समान काम को, ए का हो जाएगा 5, सी का निकल गया 8, 8 5 13, 13 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से कितना बार में, तो बोलेंगे 2 बार में। ठीक है, और ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, ये भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। ए 24 दिन में करेगा, बी उस काम को 40 दिन में करेगा, अगर 8 दिन तक तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 24। ठीक है, तो 8 × 24 यहाँ से 5 आएगा, 40 यहाँ से 3 आएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 8 5 3। ठीक है, तो सी ने शेष कार्य को 14 दिन में, पहले क्या देखिए यहाँ पर 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 5 3 8, 8 × 8 यानी 64 काम हो जाएगा। यहाँ से और देखिए 8 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, बोलेंगे 8 दिन में जो काम कंप्लीट होगा, 8 दिन में काम कंप्लीट होगा 8 × 8, 5 3 8, 8 × 8 यानी 64 काम। ठीक है, तो शेष काम कितना रहा होगा, तो शेष काम जो होगा वो हो जाएगा 8 × 5 × 3 -8 × 8। ठीक है, 8 जब यहाँ से कॉमन लेंगे बचेगा यहाँ पे कितना, 15 - 8 यानी बचेगा 8 × 7, ये बच गया मेरा शेष काम। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को करवाना है हमको ए और सी के द्वारा, तो कितना टाइम लेगा, तो जो शेष काम बचा हुआ 8 × 7, इसको ए और सी से जब करवाएंगे तो ए का एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी कितना निकला था, 8 निकला था, ये निकला था ना सी का एफिशिएंसी, तो 8 5 13 कितना आया था सी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लिया जाए, यहाँ से बस सी का एफिशिएंसी निकालिए, पीछे कितना निकाले थे, सी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी हो जाएगा 8 × 7, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है सी काम को, 14 दिन में, 14 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7 × 14 यानी यहाँ से ये निकलेगा 4, सी का एफिशिएंसी आ गया 4। ठीक है, सी का एफिशिएंसी निकल गया 4।
सी का एफिशिएंसी कितना निकला है, 4 निकला है। अब जरा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक साथ काम करते हुए ए और सी समान काम का 75% कितना दिन में करेगा। सी का एफिशिएंसी आप ध्यान देखिए 4 निकला है। अब आगे सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क है इतना, 8 गुना 5 गुना 3। अब इसका हमको करना है कितना, 75%। 75% कितना होता है, 75% होता है 25 25 के 100, यानी 3/4 इससे। अब ए और सी की एफिशिएंसी से भाग दीजिए, तो ए का एफिशिएंसी है 5, सी का एफिशिएंसी है 4, तो 5 4 कितना, बोलेंगे 9। ठीक है, ये 9 9 कटेगा, 4 से कटेगा 8 2 बार में, यानी वैल्यू कितना आएगा, लिया गया टाइम कितना होगा, तो बोलेंगे 10 दिन। ठीक है, ये 10 दिन का टाइम जो है यहाँ पर लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 हो गया है। 54 नंबर क्वेश्चन। अब आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वरुण और सियान एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सियान और अनिल 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल और वरुण 6 दिनों में कर सकते हैं। अनिल अकेले उस काम को कितना दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करके देखते हैं। वरुण और सियान किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बोलेंगे 3 दिन में। सियान और अनिल कितना दिन में काम को पूरा करेगा, बोलेंगे 4 दिन में। अनिल और वरुण कितना दिन में करेगा, तो अनिल और वरुण करेगा कितना दिन में, 6 दिन में। एलसीएम लेंगे सबका, क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 2 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 4, इसका एफिशिएंसी आएगा 3, इसका एफिशिएंसी आएगा 2। इधर सबको जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू वरुण, सियान और अनिल, तीनों का एफिशिएंसी का योगफल कितना आ जाएगा, बोलेंगे 4 3 7 2 9। 4 3 7 2 9, यानी वरुण, सियान और अनिल मिल करके एक दिन में काम करेगा कितना, तो बोलेंगे 9/2। अब कह रहा है अनिल अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो अनिल का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो वरुण और सियान की एफिशिएंसी कितना है, 4। यहाँ से अरुण का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना, 9/2 - 4, यानी यहाँ कितना आएगा, 1/2। 1/2। अब अकेले उसी काम को मतलब इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 टोटल वर्क, डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 हो जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, दूनी 12, 12 दूना 24। 24 दिन का टाइम जो है लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए काम को 3 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए उसी काम को 8 घंटे में कर देगा। उसी काम को बी जो है 6 घंटे में पूरा करेगा। अकेला सी उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर कितना घंटा में कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर कर रहा है काम को 3 घंटा में पूरा। ठीक है, ए इसको कितना दिन में कर रहा है, कितना घंटा में कर रहा है, तो बोलेंगे 8 घंटा में पूरा कर रहा है। बी कितना घंटा में कर रहा है पूरा, तो बोलेंगे 6 घंटा में। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 गुना 2 6 हो गया, 3 आ गया। 8 लाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसका एफिशिएंसी निकलेगा 8, इसका निकलेगा 3 और इसका निकलेगा 4। काम किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो तीनों के एफिशिएंसी का योगफल 8 है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे 4 3 7। 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो सी का एफिशिएंसी निकलेगा 1, और टोटल वर्क में 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से, तो लिया गया टाइम आ जाएगा 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, यानी 24 घंटा में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी एक निश्चित काम को 6 घंटे 6 दिनों और 8 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 3 दिन तक साथ काम किया, इसमें टोटल वर्क निकले पहले कितना हो जाएगा।
ए कितना दिन में काम कर रहा है, बोलेंगे 6 दिन में। बी कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 × 2 = 6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इफिशियंसी निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, इसका इफिशियंसी निकलेगा 4, इसका इफिशियंसी निकलेगा 3। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, 3 दिन तक अगर एक साथ काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा टोटल, बोलेंगे 4×3 = 7, 7×3 यानी 21 काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, तो टोटल वर्क में से 21 को माइनस कर देंगे। सी अकेले शेष काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। अब सी आ गया अकेला काम को पूरा करने के लिए कितना दिन में, 2 दिन में। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, बोलेंगे 4×2 = 8 या 24, 24 माइनस 21 हो जाएगा कितना, बोलेंगे 3। इस सी को करेगा इसको 2 दिन में कंप्लीट, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी। अब कह रहा है बी और सी मिल करके समान काम में से 3/4 को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। बी और सी साथ जब मिलेगा, कौन, बी और सी, तो इसका एफिशिएंसी का योगफल कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 3 + 3/2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 9/2। अब इस 9/2 एफिशिएंसी के साथ अगर काम करेगा तो समान काम करने के लिए, समान काम मतलब ये जो काम करना था, ठीक है, ये जो काम करना था, इस काम का कितना परसेंट, इस काम का बोला 3/4, तो इसका 3/4 करने में कितना टाइम लगेगा, तो तीनों का एफिशिएंसी का, दोनों का एफिशिएंसी का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे 9/2 से, तो ये 3 9 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, बोलेंगे 4 दिन। 4 दिन का टाइम यहाँ से लगने वाला था। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आएगा बताने लायक तो उस तरह से टाइम लिया जाएगा उसमें। ए एक काम को 80 दिन में, बी कर रहा है 96 दिन में। ए कर रहा है 80 दिन में, बी कर रहा है 96 दिन में, सी की मदद से 32 दिन में पूरा किया है। तो यहाँ से इसका अपने टोटल वर्क निकालिए कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 10 रख लीजिए अब साइड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 80 लाना है, 10 × 8 80, यहाँ 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 80 आएगा। 80 आ गया, 90 आ गया। अब इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी आएगा 9, इसका एफिशिएंसी आएगा 8। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में काम पूरा किया है। सी अकेले पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा, यानी सी का मदद लिया तो 32 दिन में काम को पूरा कर दिया। तो अब चलिए आके देखिए क्या होगा। टोटल वर्क हमको करवाना है कितना है, 10 × 3 × 3 × 8। उन्होंने सी की मदद से, उन्होंने मतलब कौन, ए और बी दोनों, तो ए और बी मिल करके सी के साथ 32 दिन में काम को पूरा कर दिया। सी अकेला कितना दिन, सी का एफिशिएंसी निकालिए। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 9, बी का 8, सी का मान लेते हैं ई सी। काम को कितना दिन में पूरा किया है, बोलेंगे 32 दिन में काम को पूरा किया। इसको सॉल्व कीजिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 8 से कटेगा 4 बार में 32 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटेगा, 2×5 = 10, 2 से ये कटेगा कितना, 2 बार में। यहाँ से आएगा कितना, तो बोलेंगे 5×3 15, 15×3 45, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 8 17, 17×2 34, यानी 45 में 34 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 3 × 3 9, 9×5 = 45, 45 में 9 8 17, 17 34 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 2 EC, यानी 2 गुना एफिशिएंसी ऑफ सी। अब यहाँ सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये आ जाएगा मेरा 11, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 11, 11/2, यानी ये आ जाएगा एफिशिएंसी कितना, एफिशिएंसी आ जाएगा सी का कितना, 11/2। सी अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, टोटल वर्क कितना है, सी से एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए, सी के द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, 11/2, तो 11/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नहीं आएगा ना, इतना ही आएगा, देख लेते हैं। ए ले रहा है 80 दिन, ठीक है। बी ले रहा है करने में कितना, 96 दिन, 96 दिन का टाइम ले रहा है। हम 90 दिन लिख दिए थे क्या, इसलिए गलती हुआ, 96 दिन का टाइम ले रहा है। इसको अब सॉल्व कीजिए,
इसका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। अब इसका एलसीएम कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं 8, 80 को लिख सकते हैं 8 × 10, ठीक है। 96 को कैसे लिखना होगा, तो 96 जो 8 का मल्टीपल है, 96 को हम लिख सकते हैं इसे 8 × 12, तो 8 आ गया है। 10 में लिख सकते हैं 2 × 5 2 आ गया है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ, 6 × 2 12, 12 × 96, 80 8 ये आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, इफिशियंसी कितना आएगा ए का। अच्छा, इतना काम को कौन कर रहा है, उन्होंने सी की मदद से 32 दिन, यानी ये जो काम है टोटल, इस टोटल काम को करवाया गया है 32 दिन में, सब मिल करके। इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा इसका 6, इसका आ जाएगा कितना, 10 × 20, 10 6 × 12, आप 12 × 96, तो यहाँ पे बच गया इसका एफिशिएंसी 5, यानी दोनों तो मिला ही है, 11 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना दिन तक, तो 32 दिन तक, तो 32 से गुणा करेंगे टोटल वर्क इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 से कटेगा कितना बार में, बोलेंगे 4 बार में। 2 से 2 गुना 4, 2 से 6, 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 5 से 15, 15 में से 11 हो जाएगा 4, सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 4, 4 आएगा। सी अकेला पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 10 × 20, 20 × 6 120, यानी 120 दिन का जो है टाइम उसको लग जाएगा काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। ए एक काम को 7.1/2 घंटा में पूरा कर देगा, बी जो है 10.1/2 घंटा में पूरा कर सकता है, एक साथ इतना घंटा पूरा कर सकता है, कहा जाए कितना भाग शेष रह गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए कितना दिन में काम को पूरा करेगा, बोलेंगे 7 × 14 1 15/2 घंटा में। बी कितना घंटा में काम को पूरा करेगा, बोलेंगे 10 × 20 21/2 घंटा में, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कैल्शियम भिन्न का एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो 15 21 को लिख सकते हैं कैसे, 3 × 5 15, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश का एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाला का एचसीएफ, तो 2 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, तो आएगा 2, ये इतना आ जाएगा। 7 × 21, 5 से 15, जब भिन्न का एलसीएम निकाला जाता है तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15/2 से डिवाइड जब करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 7, 21/2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 5। तो ये एक साथ कितना घंटा काम करता है, तो बोलेंगे 3 × 6 7/2। जब एक दिन, जब 1 घंटा काम करेगा दोनों मिल करके, तो 12 काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 × 5 12 काम। और 3 × 6 7/2 घंटा में कितना काम कंप्लीट होगा, तो बोलेंगे 7/2, यानी 7 × 6 42 काम कंप्लीट होगा। शेष कितना काम रह गया, तो शेष काम कितना रहा होगा, अब इसमें टोटल वर्क में से 42 को माइनस कर दीजिए, या ऐसा कर दीजिए 3 × 5 × 7/2 माइनस कर दीजिए 42, तो शेष काम रह जाएगा यहाँ से कितना, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105 माइनस 42 दूना, ये हो जाएगा कितना, 84, ठीक है। 42 दूना 84, ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 2, ठीक है। इतना 21, 21। तो अब ये रह गया शेष, अब कह रहा है कितना भाग शेष रह गया, तो अब इतना काम शेष रह गया, अब पार्ट में इसको भाग में कैसे लिखेंगे, तो 21 टोटल कितना काम करना था, तो बोलेंगे 3 × 5 × 7/2, 3 × 5 × 7/2 करेंगे, 2 चले जाएगा ऊपर, सॉल्व कीजिए, 7 कितना, 7 × 21, ये 21 ये 21 कर जाएगा यहाँ से, बोलेंगे 2/5, कितना भाग काम का शेष रह गया है, बोलेंगे 2/5 भाग काम का क्या रह गया है, शेष रह गया है। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करेगा, उसी काम को 32 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन, ठीक है, कितना दिन में, 20 दिन, टोटल वर्क हो गया बराबर, उसी काम को 30 व्यक्ति करेगा, कितना दिन में करेगा,
मान लीजिए टाइम टी लगेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार में। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको देखिए, ए काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, बोलेंगे 7 दिन में। आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम हम ले नहीं रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। बी कितना दिन में करेगा, बोलेंगे 12 दिन में। ए बी ने एक साथ 3 दिन तक काम किया है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे 7 × 12। इफिशियंसी ए का कितना आएगा, 12 काम प्रतिदिन। बी का कितना आएगा, बोलेंगे 7 काम प्रतिदिन। ए और बी मिलकर कितना दिन तक काम किया, बोलेंगे 3 दिन तक। 3 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा ए और बी के द्वारा, ए और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12 7 19। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 19 × 3 57। 57 काम हो गया। शेष काम सी, शेष काम कितना रह गया, टोटल काम कितना था, टोटल काम था यहाँ पे बढ़ सकते, यहाँ पे 12, यहाँ पे बढ़ सकते 84 हो जाएगा। 84 में माइनस करेंगे 57 जो काम हो चुका है, तो 57 3 60, 20 24 27, यहाँ पर हो जाएगा शेष काम 27। ठीक है, तो 27 काम जो है शेष रह गया है। अब इस शेष 27 काम को सी 9 दिनों में पूरा कर रहा है। इसका मतलब जब इस शेष काम में 9 से डिवाइड करेंगे तो सी का एफिशिएंसी आएगा। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3 काम प्रतिदिन। ठीक है, सी उसी काम को पूरी तरह से समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, किस काम को, ये काम। तो अगर हमको इस काम को सी से करवाना है तो टोटल वर्क सी से, टोटल वर्क में क्या करना पड़ेगा, सी की एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। तो सी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, बोलेंगे 28 दिन आ जाएगा। तो ये 28 दिन का टाइम, कितना दिन का टाइम लेगा, 28 दिन का टाइम लेगा। चलिए क्वेश्चन आज 60 तक हम पूरा किए हैं। अगले दिन क्वेश्चन मतलब अगले दिन लिया जाएगा इसके आगे क्वेश्चन। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर नहीं आया था वो कौन सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार हम। अच्छा ये वाला था ना, ये वाला था। आइए एक बार और इसको देखते हैं, इसमें क्या कहीं मिस्टेक है क्या, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वो लग रहा है कहीं भी मिस्टेक हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार और इसको देख लेते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। अगर नहीं आएगा आंसर, इसका मतलब आंसर से ऑप्शन गलत दिया हुआ होगा तब। और बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आप एक बार में नहीं बोल सकते क्वेश्चन गलत होगा। देख लेते हैं। ए एक कार्य को 11.1 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। सी बी से 50% अधिक कार्य कुशल है। ए बी और सी समान कार्य को पूरा करेंगे कितना दिन में। ए कितना दिन ले रहा है, बोलेंगे 11×2 = 22, 23/2 दिन, 23/2 दिन। बी, ठीक है ये हो गया, 23/2 दिन ले रहा है। इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा ए के लिए। ए के लिए क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब बी ए से 50% अधिक काज को, 25% अधिक काज को, इफिशियंसी ऑफ बी अगर लिया जाए और इफिशियंसी ऑफ ए अगर लिया जाए, दोनों का रेशियो कितना आएगा, तो 25% होता है 2500 यानी 1/4, यानी इसका रेशियो आएगा इफिशियंसी का 5/4। ठीक है, अधिक बोला है। सी बी से, इफिशियंसी ऑफ सी अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, 50% अधिक काज, 50% होता है 1/2, अधिक बोला है तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, समान कीजिए, यहाँ पे बी का एफिशिएंसी कितना है 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 समान हो जाएगा। यहाँ भी 5 से, यहाँ भी, यहाँ 2 से, यहाँ पे आ जाएगा इसका रेशियो 10/8, और यहाँ पर आ जाएगा इसका 15/10। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 23/2 गुणा ए का एफिशिएंसी कितना, बोलेंगे 8, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी टोटल वर्क आएगा 23 × 4। ए बी और सी समान काम को पूरा करेंगे कितना दिन में। तो अब इसमें आप क्या कीजिए, ए बी सी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे 8, बी का कितना है 10, 10 8 18, और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलेंगे 15। 18 और 15 जब ऐड करेंगे 33 हो जाएगा। 33 से जहाँ इसमें डिवाइड कीजिएगा, 33 नहीं होगा 43 होगा, 15 15 30 3 33, हाँ 33 होगा यहाँ पर। ठीक है 33 होगा, 33 आएगा ना, 33 आएगा। अब ये तो कटेगा नहीं,
ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये कटेगा नहीं, तो आंसर इसका हमको शायद लग रहा है मिस है, तो कटेगा ही नहीं किसी भी नंबर से। तो आंसर इसका गलत होगा, इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन तो नहीं आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल 60 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन हम अगले दिन लेने का प्रयास करेंगे। तो आज जो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था, और अब तक जो वीडियो से आप देखते आ रहे हैं, तो उसकी मदद से आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहा होगा। आज चूंकि उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए तो 60 तक क्वेश्चन को हम कवर किए हैं। ठीक है ना, तो 60 तक के क्वेश्चन को हम कवर किए हैं आज। और अब आगे जो भी क्वेश्चन होगा अगले दिन देखा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन की सीरीज को आते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर क्वेश्चन बनाने में अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाता है।